और अब खबरों की तफसील। नई मुंबई के घनसोली इलाके में कब्रिस्तान में तदफीन के अमल को रोकने का मामला आज महाराष्ट्र असेंबली के मानसून सेशन में भी गूंजा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों घनसोली में सिडको की जानिब से अलॉट किए गए कब्रिस्तान में तदफीन को कुछ शरपसंदों ने रोकने की कोशिशें की थी और इसी के बाद से वहां हालात बिगड़ते हुए दिखाई देने लगे थे। इसके बाद पुलिस ने मदाखलत करके मामले को रफा दफा किया था। महाराष्ट्र असेंबली में अबू आसिम आज़मी ने इस मामले की सख्त मजम्मत करते हुए इलाके के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। करते वक्त जो करना था कर लेना था। मुसलमानों को ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान की जगह अलॉट हुई थी। उस कब्रिस्तान की जगह पे पहली मैयत दफन करने गए डेड बॉडी लेकर, और जो अंदर दफने आए तो बाहर वो लोग जिनके आंखों में मुसलमान सुई की तरह चुभता है, वो लोग जिन्होंने देश की आजादी में तलवे चाटे थे अंग्रेजों के, ऐसे लोगों ने, वो सभी पार्टियों के लोग, ऐसे लोगों ने आकर वहां पर शोर शराबा किया। कब्रिस्तान में घुसकर कहा इस मैयत को यहां निकालो, यहां पर हम मैयत को दफनाने नहीं देंगे। पुलिस आई। जब पुलिस ने देखा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, पुलिस ने और टीम बुलाई। बहुत मुश्किल हो गया मुसलमानों को गाली देना, मुसलमान पाकिस्तान जाओ, यहां पर दफनाने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा नाटक चला और पुलिस और इन सरपसंदों के, इन सांप्रदायिक लोगों के दबाव में आकर ये तय कर लिया सरकार ने कि यहां पे अब कोई भी मैयत दफनाई नहीं जाएगी। ये खुला जो है इस देश के संविधान का उल्लंघन है। मालेगांव शहर में रियासती और मरकजी महकमा सेहत के साथ कॉरपोरेशन का महकमा सेहत भी नाकारा साबित हो रहा है। पूरे मुल्क में ही भुखमरी और बच्चों की अमवात को लेकर हलचल है और इसी दरमियान मालेगांव शहर के बड़ा कब्रिस्तान और आयशा नगर कब्रिस्तान के तदफीन रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मई से 18 जून के दरमियान 92 मासूम बच्चों की अमवात अलग अलग बीमारियों की वजह से होने की बात सामने आ गई है। बच्चों की मौत की वजह कमजोरी या दूसरी बीमारी लिखी गई है। इस मामले में कॉरपोरेशन का महकमा सेहत बार बार पूछने के बावजूद कोई भी मालूमात देने से इनकार कर रहा है। मालेगांव शहर के अंतर्गत जो बच्चों की मृत्यु की बात सामने आई है, उस बारे में दखल लेते हुए हमने बाल विकास प्रकल्प कार्यालय के माध्यम से कब्रिस्तान से जो सूची थी वो प्राप्त की है। उनमें से बहुत कम बच्चे हमारे इलाके के हैं, यानी कि जहाँ पे आंगनवाड़ी चलती है उस इलाके से पाए जा रहे हैं। बाकी जगह ऐसी कि जहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, उस जगह पे जो भी बाल मृत्यु हुए उनकी जानकारी हम ले लेंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। मालेगांव शहर में पिछले 1.5 महीने के अंदर 92 अमवात बच्चों की हो चुकी है कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये हमारे लिए बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन है। आगे सोचने वाली बात है क्या और आगे आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है तो मैं महकमा सेहत को मानता हूँ। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो नाकारा सियासत है और करप्ट ऑफिसर्स हैं, इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बच्चों की अमवात हो रही है। आगे और सिचुएशन गंभीर हो सकती है। मुमरा अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन का एक दफ्तर बहुत जल्द मुमरा में भी कायम किया जाएगा। इस तरह का ऐलान यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ईद मिलन तकरीब में कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैदर आज़म ने किया। मुमरा में बीजेपी की ख़वातीन सेल की सदर रिदा शेख की जानिब से ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैदर आज़म, उर्दू अकेडमी के सदर अहमद राना, हबीब फ़क़ी और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का आज से हमने ऐलान किया कि यहाँ पे एक ऑफिस होगा जिसमें हमारे अधिकारी आकर के बैठेंगे और मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन एजुकेशन लोन देता है 5 लाख रुपए तक का, कारोबार करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देता है। आपको अगर टूरिस्ट व्हीकल खरीदना है, चाहे वो रिक्शा हो, टैक्सी हो, ओला, उबेर, मेरू, सारू चीज़ों के लिए 5 लाख रुपए का हम लोन देते हैं। और अभी हमारा लोन सिर्फ 5 नहीं
बल्कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का अल्पसंख्यक समाज के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। साथ ही साथ केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है जो माइनॉरिटी को सीधा सीधा मिलनी चाहिए, उन सब योजनाओं को हम उस ऑफिस के माध्यम से मुमरा के लोगों के लिए शुरुआत करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को सारी बुनियादी सहूलतों से फ़ायदा हो सके। दलित और मुस्लिम नौजवानों के इश्तिराक से औरंगाबाद में MIM स्टूडेंट्स विंग तश्कील दी गई है। इस तलबा तंजीम की सदारत डॉक्टर कुणाल खरात को सौंपी गई है। तंजीम के क़याम के साथ ही सैकड़ों की तादाद में तलबा इससे वाबस्ता भी हो गए। MIM स्टूडेंट्स विंग का कहना है कि वो तलबा के मसाइल को हल करने, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए काम करेगी और ये ऐसा पहला मौका रहेगा जब दलित, मुस्लिम और पसमानदा तबकात किसी तलबा तंजीम के बैनर तले मुत्तहिद हुए हैं। सर्व प्रकारचे विषय मी हाताळत आहोत आणि या सगळ्या आज आमच्या पक्षातर्फे विद्यार्थी विंगतर्फे आम्ही पत्रकार परिषद बोलवली होती। त्यामध्ये आज विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांत आम्ही प्रवेश केला। विविध कार्यकर्त्यांनी आज आम्हाला काही त्यांचे प्रश्न सांगितले, त्याबद्दल आम्ही बोललो, त्याविषयी आम्ही बोललो। आमचा मूळ हेतू जो आहे आमच्या विंगचा हा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आम्ही काम करणार आहोत, त्यासाठी विंग आहे। जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के वहाँ के प्रॉब्लम है वो बेस लेवल का यूनिट से सॉल्ट आउट नहीं होते तो वो हमारे तक आएंगे, हम उसको फिर हमारे से उसको आगे बढ़ाकर कैसे सॉल्ट आउट किया जा सकता है, खासदार साहब है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुणाल खरात साहब है, इनके थ्रू हम सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मिस्र के साबिक सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की शहादत ने आलम इस्लाम में बेचैनी और तशवीश की लहर दौड़ा दी है। डॉक्टर मुर्सी की याद में पूरी दुनिया में जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर नांदेड़ में भी जमात इस्लामी के दफ्तर में एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में जमीयतुल उलमा के अलावा दीगर मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और वाबस्तगान ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से मिस्र के जो कानूनी सदर जिनकी 17 जून को शहादत हुई है, उनके सिलसिले में ये एक तरह से ताज़ियती नशिस्त कहिए या ये है कि उनकी ज़िंदगी और उनकी शहादत में हमारे लिए क्या सबक है उसको हासिल करने के लिए रखी गई थी। और हमारा ये मानना है कि शहीद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह इनकी शहादत सिर्फ मिस्र नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए गोया कि उनके ईमानी हरारत में इजाफे का सबब बनेगी। औरंगाबाद में वाक़े हज़रत बन्ने मियाँ की दरगाह के मालिकाना हकूक़ और उर्स मनाने की इजाज़त को लेकर एक ग्रुप ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे इरफान शाह बैबानी का कहना है कि मालिकाना हकूक़ के मामले में सेशन कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फैसला सुनाया। वक्फ बोर्ड ने भी दरगाह को अपनी तहवील में लिया, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजात पर ही महदूद होकर रह गया है। अमली तौर पर नाजायज कब्जा करने वाले ही दरगाह पर काबिज हैं। यहाँ बेमुद्दत भूख हड़ताल पे इसलिए बैठा कि दरगाह हज़रत बनी मियाँ और रहमतुल्लाह अलैह जो शाहगन बुक्कलबुड़ा में है, ये दरगाह पुरानी और क़दीम दरगाह, ये मेरे दादा की मिल्कियत है जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ किए थे। और इसमें जो अंदर बैठने वाले गैर कानूनी लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी हार चुके, और 2004 में वक्फ बोर्ड ने इनसे ताबा ले लिया था और वक्फ बोर्ड ही उनको जो है सपोर्ट कर रहा है और उनको लीगल एयर दे रहा है और इनका साथ दे रहा है, और मेरा साथ नहीं दे रहा है और न मुझे उर्स की परमानगी दे रहा है। इसलिए मेरा बोलना यही है तमाम चैनल वालों से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसके ऊपर कार्रवाई करें और वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ इंसाफ करे। महाराष्ट्र में आज से सरकारी और निजी स्कूलों का आगाज हो गया और इसको लेकर तलबा और सरपरस्तों में काफी जोश व खरोश देखा गया। इस सिलसिले में अकोला के अक़लियती तालीमी इदारों में भी बच्चों की अच्छी तादाद दिखाई दी। इक़रा उर्दू स्कूल की जानिब से मुस्लिम बस्तियों में तालीमी बेदारी लाने के मकसद से खास रैली का भी इनेकाद किया गया। तलबा और टीचर्स ने घर घर जाकर बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह कराने की गुजारिश की। परवेश रैली का इंतज़ाम किया गया है। ये परवेश रैली ये पूरा सलम एरिया है। सलम एरिया के अंदर बच्चों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, स्कूल में आने के लिए 2 महीने की जो लंबी छुट्टी की वजह से बच्चे घर पे थे या कहीं और गए हुए थे, उनको
जागरूक करने के लिए हमने रैली का इंतजाम किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हल्का विदर्भ में भी आज से नए तालीमी सेशन का आगाज हो गया। तलबा के लिए स्कूलों को सजाया संवारा गया। स्कूल में आए तलबा और तालिबात का फूल और तोहफे देकर इस्तकबाल किया गया। साथ ही हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली किताबें भी तलबा में तकसीम की गई। पहले दिन स्कूल जाकर तलबा के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। वाज़ेह है कि विदर्भ में शदीद गर्मी की वजह से हर साल 26 जून से नए तालीमी साल का आगाज होता है। औरंगाबाद में पुलिस भर्ती और मुसाबकती इम्तिहानात देने वाले सैकड़ों बेरोजगार तलबा ने नीम बरहना होकर रैली निकाली। ये रैली पचन गेट से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंची। इस मौके पर तलबा तंजीम के लीडरों ने नौजवानों को ऑनलाइन मुलाजमत के मौके फराहम करने वाले ऑनलाइन महा पोर्टल को फौरी बंद करने और PSI, MPSC और दीगर इम्तिहानात रिवायती अंदाज में मुनक्किद करवाने का मुतालबा किया। जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो गया था, उसी धरती पे स्टेट गवर्नमेंट ने महापोर्टल को जारी किया है। महापोर्टल के माध्यम से ये लाखों स्टूडेंट को नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हम महापोर्टल के खिलाफ है। ये आधा नंगा मोर्चा निकाला है हमने। अगर राज्य गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी तो आने वाले इलेक्शन में स्टूडेंट की ताकत क्या है होती है उनको हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में एक मखदूश इमारत मुनहदिम हो गई। इसकी जद में आने से एक 11 साल की बच्ची हलाक हो गई। भिवंडी के पद्मानगर इलाके में गंगा यमुना नामी 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल की छत रात उस वक्त गिर गई जब घर के लोग गहरी नींद में सोए थे। इस हादसे में घर के 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला कुमारस्वामी आज रायचूर जिले का दौरा कर रहे हैं। कुमारस्वामी अवामी शिकायतों की सुनवाई और शब बस्ती प्रोग्राम के तहत जिले के दौरे पर हैं। अवामी शिकायतों की सुनवाई के लिए कुमारस्वामी रायचूर शहर से RTC बस के जरिए जिले के केरेगुड्डा गांव रवाना हुए। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला HD कुमारस्वामी को रायचूर दौरे के दौरान अवाम की सख्त नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। YTPC और टंगभद्रा के वर्करों ने वज़ीर-ए-आला की बस को रोककर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बस फिर क्या था, कुमारस्वामी ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और कहा कि आपने वोट तो मोदी को दिया और मसाइल का हल चाहते हैं मुझसे। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि धरने पर बैठने के बजाय आप बराह रास्त मुझसे मुलाकात करते। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज करवाने तक की धमकी दे डाली। बेंगलुरु में हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह की इंतजामिया कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरगाह की अराजी को नाजायज और गैर कानूनी कब्जों से आजाद करवाया जाए। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में दरगाह हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ तुज़्गो एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। हजरत सैयद सफदर अली शाह का ताल्लुक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 18वीं पुश्त से है। बगदाद शरीफ से आप हिंदुस्तान आए और हजरत टीपू सुल्तान के दौर में बेंगलुरु में सकूनत पजीर हुए। सैयद सफदर अली शाह कादरी और उनके खलीफा सैयद शमशेर अली शाह कादरी की दरगाह बेंगलुरु के टीपू सुल्तान पैलेस रोड पर मौजूद है। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं और हज़रत के बारगाह से फैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं और यही वो बारगाह आस्ताने हैं जहाँ से कौम व मिल्लत और इत्तेफाक व इत्तेहाद व मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग हाज़िरी के लिए हाजिर होते हैं और यहाँ पर सबकी मुरादें मिन्नतें बराती हैं और हम सब मशाइख भी इस मंज़र शरीफ में शिरकत फरमाते हैं मुख्तलिफ मकामात से। यहाँ हिंदू लोग भी आते हैं, सभी क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं ज़्यादा, तो सभी जो है वो सूफिया हैं। सूफिया जो है औलिया कराम जो हैं सभी के लिए हैं। सज्जादा नशीन सूफी वलीबा ने कहा कि हजरत टीपू सुल्तान ने इस दरगाह को 120 एकड़ अराजी वक्फ की थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद इन बुजुर्गों ने भी अपने सरफ़े खास से चामराजपेट इलाके में जमीन खरीदी थी।
लेकिन दरगाह की करोड़ों रुपए की मिल्कियत आज गैर कानूनी और नाजायज कब्जों का शिकार हो चुकी है। इन बुजुर्गान दीन, इन सूफिया इस्लाम की मिल्कियत 6.5 एकड़ ज़मीन थी, जिस पर जो है ब्रिटिश के बाद, आज़ादी के बाद फर्दन जो है नाजायज़ कब्जाजात हो गए। उर्स शरीफ के मौके पर बेंगलुरु के अलावा दीगर शहरों से ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं। महफिल समा, कव्वाली, लंगर और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के अक़लियती तबके में इन दिनों क़यादत को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। कर्नाटक में अक़लियतों के पास इन दिनों ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा जो कि पूरी रियासत के मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक अदा कर सके। एक तबका मुस्लिम लीडरशिप के खात्मे के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन बेग को कांग्रेस से मुअत्तल किए जाने के बाद से कर्नाटक के अक़लियतों में कई तरह के सवालात गश्त कर रहे हैं। कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद रोशन बेग ही कांग्रेस में ऐसा मुस्लिम चेहरा थे जिसको रियासती सतह पर मकबूलियत हासिल थी। इसके बावजूद रोशन बेग को मखलूत हुकूमत में शामिल न कर रोशन बेग के कद को कम करने की कोशिश की गई। अक़लियतों का एहसास है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने किसी बड़े मुस्लिम लीडर के साथ ऐसा सुलूक किया हो। कमरुल इस्लाम को काबीना से हटाना, जाफर शरीफ और रहमान खान और सीएम इब्राहिम को नजरअंदाज कर देने से लेकर लोकसभा और असेंबली की टिकटों की तकसीम में कांग्रेस ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। गुलबर्गा की जो पार्लियामेंट्री सीट थी, जो मुस्लिम सीट साबित हो चुकी थी, दावे से कहा जा सकता था कि मुस्लिम ही सीट है ये, उसको किस तरह रिजर्व करके छोड़ दिया गया और उसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया गया। फिर टिकटों की तकसीम में भी रोशन बेग को टिकट नहीं दी गई और भी इससे पहले जो है जाफर शरीफ के खिलाफ जानबूझ के मुस्लिम लीग जनता दल की तरफ से इब्राहिम को ठहरा करके खत्म कर दी गई मुस्लिम सीट वहाँ से। कर्नाटक की मौजूदा असेंबली में 7 मुस्लिम एमएलएज हैं। 7 का ताल्लुक कांग्रेस से है, जिनमें से 3 यूटी कादिर, जबीर अहमद खान और रहीम खान को कुमारस्वामी काबीना में नुमाइंदगी भी दी गई है। कांग्रेस बिल्कुलिया तौर पर मुसलमानों को दरकिरार करना चाहती है, ये नहीं है, बल्कि वो ऐसे लीडरों को नापसंद करती है जो पार्टी के अंदर जो है मुस्लिम मफादात की बात करते हों। अलबत्ता वो ये चाहती है कि कांग्रेस के जो पॉलिसी है, प्रोग्राम जो उसका जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर मुसलमानों को जो है उसमें ज़्यादा पॉपुलर करे। दूसरी जानिब अगर बात जेडीएस की जाए तो जेडीएस की टिकट पर इस बार कोई भी उम्मीदवार असेंबली नहीं पहुंचा है। अलबत्ता जेडीएस ने सनतकार बीएम फारूक को एमएलसी तो बनाया पर वजीर नहीं। हालांकि जेडीएस कोटे से काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। आईएमए घोटाले की बहस में अमानत कोऑपरेटिव बैंक का नाम न लिया जाए। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर और अमानत बैंक के साबिक चेयरमैन के रहमान खान ने ये बात कही है। के रहमान खान ने कहा कि अमानत बैंक में अवाम का पैसा डूबा नहीं है। मिल्लत के एक बड़े इदारे को एक साजिश के तहत बंद करने की कोशिशें की गई। के रहमान खान ने कहा कि अमानत बैंक के तमाम छोटे डिपॉजिटर्स के पैसे लौटा दिए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा रकम रखने वाले 20% डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक के शेयर कैपिटल में जमा कर दिया गया है। बैंक को दोबारा शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। कि कारोबार बंद हुआ मगर लोगों का पैसा नहीं डूबा। 1 लाख से ज़्यादा अंदर जो भी डिपॉजिट थे सबको पूरा पैसा उनका लुटवा दिया गया। रिजर्व बैंक ने बाद में अलो कर दिया, उनके पैसे दे दिए गए, किसी का 1 रुपया भी तो बड़े डिपॉजिटर्स भी उनका भी पैसा लुटाया गया। सिर्फ बैंक रिवाइवल के लिए उनकी मर्जी से 20% शेयर में डाला गया है। सिर्फ 20% अमाउंट शेयर में डाला गया है, वो भी शेयर कैपिटल बैंक अगर रिव्यू हो तो शेयर कैपिटल के जरिए से आता है। बाकी का 80% पैसा सब को लुटा दिया गया है। बीदर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। एक घर मुनहदिम होने से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चाला गली में पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मकीन गहरी नींद में सो रहे थे। इस सानही में वालिद वालदा के अलावा 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से जिला बीदर के 3 मुकामात बीदर, बिस्वा कल्याण और चटगुप्पा में कुल हिंद मुशायरों का इनेकाद किया गया। इन मुशायरों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दीगर रियासतों के शुराए कराम ने शिरकत की। रियासती वजीर रहीम खान, रुकन पार्लियामेंट भगवंत खोबा और बी नारायण और विजय सिंह ने भी मुशायरे में शिरकत की। पीएम मोदी से मिलने की ख्वाहिश लिए क्या कोई बुजुर्ग 2000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला साइकिल से तय कर सकता है? कोई दीवाना हो तो कोशिश तो जरूर कर सकता है। जी हां, हम आपको मिलवा रहे हैं पीएम मोदी के एक ऐसे ही दीवाने से। तो आप मिलिए इस दीवाने से। मुझे इजाजत दें। आदाब। मुल्क के सियासतदानों में पीएम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का कोई सानी नहीं है। पीएम के फैन मुख्तलिफ तरीकों से उनसे इजहार मोहब्बत करते रहते हैं और इस तरह की खबरें भी मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। ऐसा ही एक नाम 67 साला सुभाष का भी है। सुभाष जिला गुलबर्गा के ताल्लुका चिंचोली का रहने वाला है। इस उम्र में सुभाष पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए साइकिल पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन सुभाष गुलबर्गा से 500 किलोमीटर दूर एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। पीएम मोदी से मिलने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सुभाष फिलहाल गुलबर्गा के ईएसआई हॉस्पिटल में जेर इलाज है। नरेंद्र मोदी ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಏನದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಅದ. ಮೇರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಚಿಂಚೋಳಿದವ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುರಿಯಾಳ ಜಾಧವ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಡವಳಿ ಚಂದ ಅದ. ಇವ್ರನ್ನೂ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಭಟ್ನೂರು ಗುರುವಿನ ಮಠದಿಂದ ನಾ ಸೀದಾ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುವಿನ ಗಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಅವ್ರ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಾಗ ನಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ.